मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये बात आपने सुना होगा। मेरा बेटा 12th में है। उसने मुझसे पूछा, मम्मी एक चीज बताइए, इस बात को सिद्ध करिए कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण किस तरह से हो सकता है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेंगे, इस वाक्य से कैसे लाभ हो सकता है। और मुझे ये भी बताइए कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये जो आपने 3-4 वाक्य अपनी डायरी में लिख रखे हैं, इनका मतलब क्या है, इसका मुझे महत्व समझाइए। और आप ये भी मुझे बताइए कि अब गायत्री परिवार से जुड़कर आपको क्या फायदा हुआ। तो मैंने अपने बेटे को बताया कि जब मैं हमने अपनी शुरुआत करी थी करियर की, तो हमेशा मैं लगा रहता था। मैं से हम पर आ गए जब हम गायत्री परिवार से जुड़े, क्योंकि हमें पता चला कि हम कण कण में प्रकृति से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा, हमने परम पूज्य गुरुदेव की 3 पुस्तकें पढ़ी। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। एक पुस्तक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, गहना कर्मणो गति। साथ में कई अन्य पुस्तकें भी पढ़ी, जिसमें व्यवस्था बुद्धि की गरिमा और प्रबंध व्यवस्था एक विभूति एक कौशल, और एक पुस्तक और है जीवन कलात्मक जिये। कुछ पुस्तकें हैं जो मैंने, वैसे तो मैं बहुत सारी पुस्तक पढ़ती हूँ गुरुदेव की, लेकिन ये कुछ पुस्तक हैं जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। पहले मुझे लगता था कि जो कुछ भी मेरे साथ में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं। परम पूज्य गुरुदेव की गहना कर्मणो गति पुस्तक पढ़ने के बाद हमें यह विश्वास हुआ कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारे कर्म, हमारा स्वभाव, पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म और सारी चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक हम अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, उसमें लिखा है कि कैसे परिवर्तन आएगा। उन्होंने बताया कि अगर आप दूध गैस में चढ़ाते हैं तो आप पूरे दूध में चारों तरफ से तो आग लगाते नहीं हैं, आप क्या करते हैं, तली में गैस ऑन करते हैं। अगर 5 लीटर भी दूध है, नीचे से आप दूध गर्म करेंगे एक जगह से, धीरे धीरे देखेंगे कि पूरा दूध कुछ देर में गर्म हो जाता है। वैसे ही जब आप अपने आसपास की सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, तो अगर आप स्वयं में बदलाव लाते हैं तो आप उस सारी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो आप बदलने लगते हैं, आप में देवत्व आने लगता है, तो आपके आसपास भी देवत्व आने लगता है। तो उसको हम सिद्ध कर सकते हैं इस तरह कि पहले हमारा सबसे झगड़ा होता था, हमारे परिवार में हमसे सबसे झगड़ा होता था, क्योंकि हमारी कुंडली में सूर्य और चंद्र सूर्य और मंगल हमारे लग्न में है। तो हमारे क्रोध का तो कोई पारावार ही नहीं था, हर किसी से लड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होके रखा था। घर हो, ऑफिस हो, सब जगह लड़ाई होती थी। क्यों? क्योंकि मुझे कोई थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे या कुछ बोल दे तो मैं लड़ने बैठ जाती। मुझे ऐसा लगता था कि मैं लड़कर जीत कर कुछ हासिल कर लूंगी, लेकिन इससे कुछ होता कुछ नहीं था, बल्कि क्या होती थी, सिचुएशन और बिगड़ जाती थी। जहां सहयोग मिलने की 5% भी संभावना थी, वो 0 हो जाती थी, -5 में चली जाती थी। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक पढ़ने के बाद जब हमने ये देखा कि अपना सुधार इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है, मुझे ही बदलना है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो हमने क्या किया कि लोगों से ये पूछना शुरू कर दिया कि हाउ मे आई हेल्प यू। घर में पूछना शुरू कर दिया, भाई हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। पहले काम को लेकर झगड़ा होता था, घरों में क्या झगड़ा होता है, काम को लेकर झगड़ा होता है। हमने सब ये झगड़ा ही खत्म कर दिया। हम जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, 24 आवर्स ही है, हमने सबसे पूछना शुरू कर दिया, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सहायता करने लग गए। जब लोगों ने देखा कि हाँ ये हेल्प करी, शुरू में तो सबने अपना अपना काम थोपना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरे बिना किसी उसके प्रॉब्लम के काम करने को देखकर धीरे धीरे लोग अपना अपना काम खुद करने लगे और क्लासेस घर के समाप्त हो गए। अब ऑफिस में इसका क्या फायदा हुआ? पहले क्या होता था, हमारा झगड़ा हो जाता था एचआर मैनेजर से, हमारा झगड़ा हो जाता था किसी बात को लेके नेटवर्क टीम से, किसी बात को लेके सर्वर टीम से, किसी बात को लेके क्यूए टीम से। हम डेवलपर थे, छोटी सी कंपनी में काम करते थे, हर कोई मिलता जुलता था, तो झगड़ा होता रहता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमने गुरुदेव के विचारों को अपने जीवन में धारण किया, गहना कर्मणो गति पढ़ी, हमने देखा कि हम अगर अपने अंदर देवत्व का उदय लाएंगे तो कम से कम हमारे आसपास तो स्वर्ग का निर्माण हो ही जाएगा। कलयुग में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी हर कंपनी में कितना भी गलत इन्वायरमेंट हो, लेकिन मेरे आसपास इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जब हम सुधरते हैं तो हमारे अंदर की शांति बाहर भी असर दिखाती है। जैसे आपने देखा सुना होगा कि जंगल में जब कोई तपस्वी अच्छा तपस्या करने लगता है तो उसके आसपास के हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं।
और शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीती है। ये बात मैंने सुना, तो मैंने कहा इसको करके हम अपने जीवन में भी उतार कर देखते हैं। हमने ये पहचाना कि भाई हर व्यक्ति अपना भला चाहता है, कोई दूसरे का भला नहीं चाहता, क्योंकि ये कलयुग है। तो क्यों ना जो अपना भला चाहता है उनकी में और थोड़ा भलाई कर दी जाए। ऑफिस में हमने शुरू कर दिया, हाउ मे आई हेल्प यू। जब कहीं पर क्लैश की सिचुएशन आती, मैं आराम से बात करती, हम आराम से बात करते उससे, हम बोलते उससे भाई ऐसा है कि अगर हम आपको मेल डालेंगे कड़वी और आप हमें उत्तर में कड़वी मेल डालेंगे, लड़ाई होगी। इससे ना कंपनी का फायदा होगा, ना आपका फायदा होगा, ना मेरा फायदा होगा। और अंत में क्या होगा कि हम दोनों को ही हमारे ही मार्क्स कटेंगे अप्रेजल में। सो क्या कर सकते हैं, चलो मिलकर काम कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा ज्यादा काम करने की आदत डाल ली। भाई जैसे हम दान करते हैं समाज में, वैसे हम दान ऑफिस में भी तो कार्य का कर सकते हैं, क्रेडिट का कर सकते हैं, अपना क्रेडिट किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। हमने करना शुरू कर दिया। फिर क्या, धीरे धीरे लोगों से दोस्ती होने लगी, दूसरों के लिए हेल्प करने लग गए। थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे देखे आसपास शांति हो गई। अब 20 साल से हम जॉब कर रहे हैं और विश्वास मानिए हमारा किसी से झगड़ा नहीं होता, कोई एस्केलेशन नहीं होता। आराम से किसी कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हम आराम से बात करके सुलझा लेते हैं। भाई जहां गलती है अपनी गलती मान लेते हैं। भाई झुकने में क्या गड़बड़ है। अगर किसी सामने वाले की गलती है तो हम उसको ह्यूमिलिएट नहीं करते, आराम से उसको बोलते हैं कि भाई चलो मिलकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद, गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद, सचमुच अपने अंदर सेवा भाव लाने के बाद, अपने अंदर देवत्व भाव लाने के बाद हमारे आसपास तो स्वर्ग का अवतरण हो ही गया। ऑफिस में हमारी भगवान की कृपा से शांति हो गई, घर में हमारी भगवान की कृपा से शांति हो गई। शादी कर आए, हमारा बेटा है, हमारा पति है, हमारा परिवार है। हर किसी से हम अपने पति से भी अभी भी पूछते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बेटे से हम खुद पूछते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम हर किसी से ये जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई सुख और दुख हमको कोई दूसरा नहीं दे सकता, हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख दे सकते हैं। जब हमारे अंदर ये सेवा भाव आ गया, आसपास के लोगों ने ये देखा कि हम ये हमें हमारे लिए करने के लिए रेडी है, तो दूसरे भी हमारे लिए थोड़ा बहुत करने लगे। क्योंकि आप जो बॉल, व्हाइट बॉल बाहर फेंकेंगे तो वही बॉल आपका पास वापस आएगी, और ब्लैक बॉल फेंकेंगे तो वही बॉल आपके पास भागेगी। जैसे कर्म आप करेंगे वही आपका तक रिटर्न आएगी। तो प्रकृति का नियम है, लेन देन प्रकृति का नियम है। जैसा सिस्टम आप करेंगे वैसा आपके साथ होने लगेगा। तो गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन तो बहुत आसान हो गया। जब से हमारे अंदर देने का भाव आया, चाहे युग साहित्य विस्तार में काम करने का भाव है, चाहे समाज सेवा करने का भाव, ऑफिस में लोगों की हेल्प करने का भाव हो, घर में हेल्प करने के भाव हो, इन सारी चीजों से हमारा जीवन तो आसान हो गया। तो हम इसके लिए गायत्री परिवार और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उनका ये विचार, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, अपरसदारी संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और कर्म की गति गहन है। हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, कोई हमारे साथ मित्रवत व्यवहार कर रहा है, कोई हमारे साथ शत्रुता निभा रहा है, हर कुछ हमसे, हमारे कर्मों से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी को ठीक करना है तो हमें स्वयं को ही ठीक करना है। हम सुधरेंगे तो युग बदलेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि गायत्री परिवार शांति कुंज में अवश्य आए और यहाँ पर 20 पुस्तकों का जो क्रांति धर्मी साहित्य है वो पढ़ें, उसको अपने जीवन में अपनाएं। आप विश्वास मानिए, आप करोड़पति अमीर बने न बने, लेकिन आपके मन में असीम शांति हो जाएगी। आप मन के राजा बन जाएंगे, आपके आसपास सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। ये सुखी होने का मूल मंत्र आपको गायत्री परिवार देता है। तो जरूर पढ़ें पुस्तक और अपने जीवन में लाएं। हमें जो फायदा हुआ वो हमने आपके साथ शेयर किया। आपको गायत्री परिवार से जुड़कर और यहाँ गुरुदेव का साहित्य पढ़कर क्या फायदा हुआ वो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।